प्रयागराज जनपद के हंडिया क्षेत्र में स्थित पांडवों की नगरी कहे जाने वाले ऐतिहासिक पर्यटन स्थल लक्षागृह गंगा घाट पर अर्चना सेवा आश्रम की अध्यक्ष साध्वी अर्चना जी महाराज के नेतृत्व में गंगा दशहरा पर्व के मौके पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए गंगा आरती की गई। इतना ही नहीं, अर्चना सेवा आश्रम महिला मंडल की टीम द्वारा 2100 दीप जलाकर गंगा आरती की गई, जहां पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा रही। चारों दिशाओं से हर हर गंगे की करतल ध्वनि गूंजती रही। शाम के समय संगीत में गंगा आरती की गई, जहां पर काफी संख्या में जुटे श्रद्धालुओं में एक अलग तरह का जोश दिखाई पड़ रहा था, जहां पर हर कोई दीपदान करने के लिए आतुर रहे। जैसे जैसे शाम का अंधेरा बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे दीपों की रोशनी में गंगा घाट पर एक अलौकिक नजारा दिखाई पड़ रहा था। गंगा आरती में काफी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। इस मौके पर श्याम जी आचार्य, गोपाल जी, उमाकांत जी, निहाल वर्मा, संजय वर्मा, प्रेम तिवारी, डॉक्टर पुल्लू श्रीवास्तव, रोशनी वर्मा, रेखा देवी, अनारकली, गुलपत्ती देवी, शिवानी केशरी, राजकुमारी, कमला रानी, मुन्नी देवी, शांति देवी, मीरा देवी, रीता देवी, पूनम देवी, सुनीता देवी, पिंकी कुमारी, पिंकी वर्मा समेत काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। प्रयागराज से इसरार अहमद की खास रिपोर्ट। महाराज जी, आज गंगा दशहरा का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लाक्षागृह घाट पर अर्चना सेवा आश्रम की महिला मंडल की टीम के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और क्या कहेंगे गंगा दशहरा पर्व को लेकर? देखिए, भागीरथी जी के द्वारा घोर तपस्या करने के बाद माँ धरती पे आई, सबके कष्टों को दूर करने के लिए, संकट को दूर करने के लिए। इसलिए हम लोग आज के दिन माँ की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं। अच्छा, ये गंगा दशहरा पर्व पर अन्न का दान करने पर भक्तों को क्या लाभ होता है? देखिए, अन्न का दान तो महादान है। कहते हैं अन्न का दान अगर व्यक्ति करता है तो उसको कई जन्मों तक उसका लाभ उसको प्राप्त होता है। इस जन्म में तो घर में धन, वैभव, सुख, संपदा का तो होता ही है, लेकिन जब सही छूटता है उसके बाद भी उसको लाभ प्राप्त होता है। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज यहाँ गंगा घाट पर काफ़ी संख्या में भक्तों की भीड़ जमा हुई है और हर कोई एक ही स्वर में गंगा मैया की जय कर रहे हैं, तो इसको लेकर इनमें एक अलग जोश दिखाई पड़ रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक हर घर में लोग जन्मोत्सव मनाते हैं, वो अलग विषय है। यहाँ सब एकत्र होकर के, और यहाँ पर घाट का निर्माण भी कार्य चल रहा है। हमारे माननीय डॉक्टर डी.के. सिंह जी के सौजन्य से यहाँ घाट बन रहा है, गंगा आरती के लिए व्यवस्था की जा रही है। उसी के साथ यहाँ जो भी माताएं बहनें आरती में आती हैं, उनके मन में बहुत उत्साह है कि आखिर हम लोग इतनी प्रार्थना अर्चना करने के बाद यहाँ कुछ तो हो रहा है। महाराज जी, आज लाक्षागृह घाट पर गंगा दशहरा का पर्व बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। अभी माँ गंगा की आरती की गई है, और इसका महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता है इस गंगा पर्व को? आज सर्वप्रथम विष्णु के पाद से निकल करके जब 52 रूप में भगवान जो है पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों लोगों का नाप कर रहे थे, तभी उसी समय से भगवान विष्णु ब्रह्मलोक में जब उनका पाद गया तो वही विष्णु के पाद को जो है ब्रह्मा जी ने धो करके अपने कमंडल में रखा। तो उसके बाद जब भागीरथी के, उनके परिवार के, उनके खानदान के जो पितर जल करके समाप्त हुए, तो उनको तारने के लिए 3 पीढ़ी बीत गई, तो उनके परिवार में राजा भगीरथ की उत्पत्ति हुई है। तो वो मैया गंगा की जो है आराधना किया। आराधना करने के बाद तो एक बार की यह भी बात रही कि गंगा मैया ने कहा, जब भगवान शिव से जो है उन्हें बड़ा स्नेह था, क्योंकि हिमालय की पुत्री माँ गंगा भी थी, हिमालय की पुत्री जो है माँ पार्वती भी थी। तो जब नारद जी ने कहा कि भगवान शिव का पाणी ग्रहण जो है हिमालय की पुत्री से होगा, तो मैया ने, गंगा के मन में विचार आया कि हम उनसे बड़ी है तो हमारा ही होगा। लेकिन बाद में जो है उन्हें पता चला कि गौरा का ही पाणी ग्रहण उनके साथ हुआ, तो वह स्वर्ग की ओर चली गई। तो कहा उन्होंने कि जब भगवान भोलेनाथ मुझे आवाहन करेंगे तब जो है मैं पुनः पृथ्वी पर आऊँगी। तो उसके बाद जो है वो जब वहाँ से चली हैं तो
शिव जी की तपस्या हुई तो भगवान शिव की जटा में गंगा मैया पहली आई, तो उनके जटा में काफ़ी दिन रही, तो भगीरथ ने फिर माँ भोलेनाथ की प्रार्थना किया। तो भोलेनाथ की प्रार्थना के बाद जो है आज यह गंगा दशहरा जेठ माह के 10वीं तिथि पर मैया गंगा का अवतरण इस भूमि पर हुआ। तो भागीरथ के परिवार को उन्होंने तारा ही, उनके मोक्ष प्रदान किया ही, लेकिन आज जो है कोटि दूर करोड़ों जो है पापियों को दूर कर देती है। गंगा शब्द कहने मात्र से संसार के सारे पातक नष्ट हो जाते हैं।